हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज क्लास 6 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इस वीडियो में हम उसके आंसर की देखेंगे। और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स अच्छे से कर लेना जहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं। पहला है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। समाज में स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम लैंगिक भेदभाव। फिर है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है? समाजवादी, समानता, पर्थनिरपेक्ष और भेदभाव। तो इसका सही आंसर है भेदभाव। फिर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? तो सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है? कर लगाना, सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण या देश के लिए कानून निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो नगर निगम का। इंग्लिश में देख लो फटाफट, बस मैं ऑप्शन टिक कर देता हूँ। फर्स्ट का हो जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं है हमारे प्रीएम्बल में। फिर यहाँ पे सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और मेकिंग लॉज फॉर कंट्री, ये ग्राम पंचायत के वर्क नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के वर्क आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन से हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना। फिर है, अर्बन एरियाज़ में कौन होता है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दिल्ली का क्या है? एमसीडी। फिर छठा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका बृहस्पति। तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको याद रख लेना। सबसे पास जो है सूर्य के वो बुध है, और सबसे जो दूर है वो है आपका नेपच्यून। तो ये इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इवनिंग में ज़रूर आ जाएगा, इसको ध्यान से कर लेना। फिर है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है, जिस दिशा से सूर्य जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर आप किसी गाड़ी में वो सीधा जा रहे हो तो आपको जो खड़ी चीज़ है वो पीछे जाती हुई दिखाई देती है ना। तो सूर्य जो है एक जगह पे स्थित है, वो किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम जा रहा है। तो इसका मतलब पृथ्वी जो हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर मूवमेंट करती है। फिर भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। फिर है, पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपको पता है पृथ्वी जो है पूरे दिन में 360 डिग्री घूमती है, और 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1440। तो 360 में 1440 मिनट, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए? तो हो जाएंगे 4 मिनट्स जब डिवाइड करोगे। फिर कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अवस्थित है? तो वो हो जाएगा हिमालय। फिर है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? महानदी, कावेरी, गंगा, नर्मदा। तो नर्मदा। एक और है आपकी ताप्ती। ये दोनों नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये। फिर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। अर्थ रोटेट्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर है, अर्थ रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हाउ मच टाइम? इट टेक 4 मिनट। Which mountain range lies in north of India? It is in Himalaya. Falls in Arabian Sea. तो ये हो जाएगा नर्मदा। फिर एक, कौन सा महापाषाणिक स्थल है? तो महापाषाणिक में आ जाएगा आपका ब्रह्मगिरी। फिर हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे राजस्थान से। फिर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था। बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखना। कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म पर अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म। ये सारे MCQs 15 के 15 बहुत इजी एक नंबर के क्वेश्चन थे, जो आप आसानी से ला सकते हो। 15 नंबर, जितना आपको पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, 15 ला। और मैप में भी आप इजीली आ सकते हो, आसानी से पास हो जाओगे। फिर अति लघु प्रश्न देख लो, इन्हीं से रिलेटेड आपके में भी आएंगे, इसको अच्छे से कर लो। 2 मानव निर्मित उपग्रह के नाम याद कर लेना। किन 2 ग्रहों के बीच की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर 2 मानव निर्मित, जैसे आर्यभट्ट और क्या नाम है आपका, इनसेट, स्पुतनिक, ये सारे मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये हो गया आपका ब्रह्मगिरी, राजस्थान, कॉपर का राजस्थान से लेते थे।
और फर्स्ट sermon दिया था सारनाथ में, कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज़्म अपना लिया था। ये देख लो आप। उसके बाद ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे विनय पिटक है, उसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, अशोक के कार्यों का विश्लेषण करना है, नगर निगम के कार्यों का 5 सुझाव देना है, उत्तरी मैदान की 5 विशेषताओं का, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, उसको अच्छे से देख लेना। फिर यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको मेहनत करना और इच्छा बताना क्यों आवश्यक है अपनी इच्छाओं को, ताकि आप सपना देखो और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। आफरीन और खुशनूर की बातों में क्या समानता है, तो दोनों सपना देखने और मेहनत करने के लिए बात करते हैं। फिर पृथ्वी के ऊपर कुछ फेंकते हैं तो क्या होता है, तो वो नीचे की ओर गिर जाता है। पृथ्वी की क्या विशेषता है, तो वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। क्या अंतरिक्ष में भी पृथ्वी की तरह पानी बर्तन में रहता है, तो नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वो बर्तन में नहीं रहता है, फैलने लगता है वो। फिर ये आपके इंग्लिश में है। फिर यहाँ दिया हुआ है, क्या आफरीन की दादी उसके खेल की समर्थक थी, तो नहीं थी। पिता किस प्रकार सहायता करते थे, तो उनको खेल के पैतरे बताते थे, सिखाते थे। और उसके पिता की सहायता कैसे की बच्चू खान ने, तो बच्चू खान ने जब उन्हें देखा तो खेल के लिए कपड़े और जूते दिए। फिर है, पाटलिपुत्र शहर में कितने बुर्ज और द्वार थे, तो 540 बुर्ज और 64 द्वार। ये इसका आंसर हो जाएगा। शहर के चारों ओर क्या था, तो विशाल प्राचीर घिरा था, तो विशाल प्राचीर शहर के चारों ओर था। और निर्माण में किस प्रकार की रणनीति और सामग्री का उपयोग किया गया, इसमें जैसे देख रहे हो आप कि निर्माण के लिए 3 मंजिल वाले घर बनाए गए, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन इजी है आपका, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। फिर मानचित्र आधारित एक क्वेश्चन है आपका, को इन सबको मैप पे मार्क करना है। जो धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ है आपका, तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। कालीबंगन है आपका राजस्थान में। फिर तेलंगाना, केरल, असम, गुजरात। तो ये 4 स्टेट हैं। तो जितने भी आपके टोटल स्टेट्स हैं उसको ज़रूर देख लेना, उसमें से आएगा। और ये आपके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेना, उसी में से आपका आएगा। एक बार मैप पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये दृष्टिबाधित वाले क्वेश्चंस देख लो। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन है राजस्थान में। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। फिर केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी आपकी चेन्नई। असम की राजधानी तो दिसपुर। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब मैप पे देख लेते हैं जो जो हमको फिल करना है। तो ये था आपका मैप। सबसे पहले धौलावीरा, तो धौलावीरा आपका यहाँ पर है। फिर कालीबंगन आपका राजस्थान में, यहाँ कालीबंगन हो गया। ये हो गया आपका धौलावीरा। ये हो गया आपका कालीबंगन। फिर उसके बाद आपको पूछा गया तेलंगाना, तो ये है तेलंगाना। फिर असम आपका ये हो जाएगा, ये है असम। फिर केरल, सब केरल। एक और आपको पूछा गया था गुजरात, तो ये गुजरात है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई से भी आपको 5 करने थे, तो ये हमने कर लिया। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो और बताओ आपके कितने मार्क्स आए। और इवनिंग शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, ये मैप वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये 5 मार्क्स बहुत इजीली आप ला सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।